Children, today is your moral science turn. So let's start chapter number 1. I am a leader. So firstly, I will explain the meaning of leader. देखिए, a leader is a person who can lead a team and make people work effectively to achieve something. देखिए, लीडर कौन होता है? एक पर्सन ही होता है. लीडर एक पर्सन है हु कैन लीड अ टीम, जो एक पूरी टीम को लीड करता है. और पीपल, जो जितने भी लोग हैं उस टीम में, वो ऐसे काम करें कि ताकि वो अपना जो भी उनका एम है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव कर लें. तो इस तरीके से वो लीड करता है, मीन्स सबको गाइडेंस देता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है सबको. तो ये लीडर का काम होता है. ही कुड बी अ क्लास लीडर. लीडर जो है वो कोई क्लास लीडर भी हो सकता है. जैसे क्लास मॉनिटर है तो उसको टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है कि आपको क्लास माइंड कराना है. तो वो क्या करता है क्लास माइंड कराने के लिए, ताकि सब बच्चे जो हैं वो चुपचाप क्लास में बैठे रहें. और तो वो क्या करेगा, क्लास को इस तरीके से माइंड कराएगा, इस तरीके से क्लास को लीड करेगा, कंट्रोल करेगा, ताकि कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे क्लास को. अ ग्रुप लीडर, किसी भी ग्रुप का लीडर, जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसका एक लीडर बना दिया जाता है, तो वो पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस देता है, लीड करता है कि उसको क्या करना है. एंड आर्मी लीडर, आर्मी का लीडर होता है कि वो पूरी आर्मी को लीड करता है, कि प्लानिंग के बारे में बताता है कि आप कौन सा स्टेप लेना है, आप कौन सा स्टेप लेना है. तो हर एक चीज़ में लीडर की ज़रूरत होती है. और इवन अ पर्सन लीडिंग द कंट्री, या हमारी कंट्री को भी जो लीड करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री को लीड कर रही है कि पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनको हमें किस तरीके से लीड करना है, कंट्रोल करना है. ठीक है. नाउ लर्निंग लीडरशिप. ठीक है, हम यहाँ पर लीडरशिप जो है क्वालिटी है. व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर? एक लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, ऑनेस्टी, एक तो वो ईमानदार होना चाहिए लीडर. गुड कम्युनिकेशन, उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इंस्पिरेशन, दूसरों को वो इंस्पायर कर सके, इंस्पिरेशन मिले. पॉजिटिविटी होना चाहिए. डेलीगेशन मीन्स काम वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके. कमिटमेंट, ह्यूमर, मतलब अफवाहों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करे. क्रिएटिविटी, हर काम को एक अलग तरीके से करे, क्रिएटिविटी के साथ करे. इंट्यूशन, और जो भी सरकमस्टांसेस या जो भी कंडीशंस जो आने वाली हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, उसके बारे में उसको पहले से वो तैयार रहे, प्लानिंग के साथ चले. इफ़ यू आर आस्क्ड टू बिकम योर क्लास लीडर, अगर तुम्हें अपने क्लास का लीडर बनाया जाए, व्हाट विल यू डू फॉर योर क्लास? क्या करोगे अपने क्लास के लिए? व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग अबाउट, और क्या चेंजेस लाओगे? लिस्ट 4 थिंग्स दैट यू वुड want to change in your class when you become a leader. तो कौन सी आपको 4 चीज़ें लिखनी है अगर आप लीडर बनोगे अपने क्लास के, तो क्या करोगे? सो मेंटेन डिसिप्लिन. सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन, और लोग डिसिप्लिन में ही नहीं रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते. तो अपनी क्लास को जो डिसिप्लिन है उसमें मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे. असाइनिंग ड्यूटीज़ मीन्स इसको डेलीगेशन भी कह सकते हैं, कि आपको जो है प्रॉपर सबको ड्यूटीज़ असाइन करनी है. मैनेज क्लासरूम, क्लासरूम को प्रॉपरली मैनेज करना है. मेक्स क्लासरूम अट्रैक्टिव, और अपने क्लासरूम को भी अट्रैक्टिव बनाना है. नाउ नेक्स्ट, लीडर्स आर कॉल्ड बाई अदर्स नेम्स. सम ऑफ दोज नेम्स आर, देखिए लीडर्स को हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं. कैप्टन, अगर हमने किसी टीम का कैप्टन बना देते हैं तो वो क्या करता है? लीड ही तो करता है, सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे हमें स्टेप्स लेने हैं, कैसे क्या करना है. या हेड है, जैसे आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल सर हैं, तो प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल को लीड करते हैं कि कैसे आपके स्कूल में जो भी वर्क होता है कैसे उसको करना है. चीफ, ठीक है, कमांडर, ये अलग अलग लीडर्स के नेम हैं. हम लीडर को ये नेम देते हैं. ठीक है. डायरेक्टर, बॉस, प्रिंसिपल, सुपीरियर, डीन, प्रेसिडेंट, तो ये सारे जितने भी हैं क्या करते हैं? लीड करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, और जो अदर नेम्स हैं ये भी आपको लर्न करने हैं. नाउ नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई दिस वर्ड इन द वर्ड सर्च पजल्स? आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर आपको इसको पजल्स हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे. सो डू दिस एक्टिविटी वर्क इन योर बुक ओनली. ओके चिल्ड्रन, तो एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बॉस लिखा है नंबर 1 पे. इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं. इसका फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको सेंड करूँगी, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट, द पिक्चर ऑफ सम इंडियन क्रिकेट कैप्टन्स आर गिवन हियर. कुछ इंडियन क्रिकेट कैप्टन्स हैं यहाँ पर. देयर नेम्स आर ऑल्सो गिवन, इनके नेम्स भी हैं यहाँ पर. कैन यू मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स? तो सबसे पहले आप यहाँ मार्क कर लिए 1 2 3 4 5, जिससे आप इजीली उनको मैच कर पाओ. तो देखिए, नंबर 1 यहाँ MS धोनी है, तो आप यहाँ MS धोनी से मार्क करोगे. आप नंबर 1 MS धोनी से मार्क करोगे.
फिर नेक्स्ट नंबर पे आप देखिए कपिल देव, कपिल देव से मार्क करोगे। नेक्स्ट नंबर पे देखिए सुनील गावस्कर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे यू ऑल नो वेरी वेल सचिन तेंदुलकर। नाउ नेक्स्ट क्रिश श्रीकांत, जो इस बुक के ऑथर भी हैं, क्रिश श्रीकांत, ठीक है। इनका नाम पूरा कृष्णमचारी श्रीकांत है, जो इस बुक के ऑथर हैं। फॉर्मर कैप्टन भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं सिलेक्शन कमेटी के। नाउ चिल्ड्रन ओपन नेक्स्ट पेज, लर्निंग ह्यूमैनिटी एंड लीडरशिप। देखिए हम इसमें ह्यूमैनिटी और लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मानवता और यहाँ पे लीडरशिप ये क्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ सम फेमस लीडर्स। यहाँ कुछ फेमस लीडर्स हैं एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट के भी हैं प्रेजेंट के भी हैं। विच लीडर्स डू यू एडमायर द मोस्ट, वाई। आपको यहाँ पर कौन सा लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा, कौन सा लीडर जो है वो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है और उसके बारे में लिखना है क्यों। महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, ही फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस थ्रू अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो हमारे नेशन के फादर भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, उन्होंने क्या किया था, आज़ादी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी थी और सत्य और अहिंसा का जो हमें पाठ पढ़ाया था। फिर नेल्सन मंडेला की बात करते हैं हम, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइस किया, अपनी बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं। ही स्पेंट ऑलमोस्ट 27 ईयर्स इन प्राइजन, जेल में रहे बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये बहुत टाइम तक 27 ईयर्स तक जो है वो जेल में बंद रहे। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1993 और 1993 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता फॉर पीस, मीन्स शांति के लिए। नेक्स्ट दलाई लामा, ही हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर पीस, नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी फॉर ओवर 50 ईयर्स नाउ। 50 साल तक इन्होंने इन सारी चीज़ों पे वर्क किया, नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों पे वर्क किया कि लोग आपस में जो है वो शांति बनाए रखें। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1989 में भी इन्हें भी पुरस्कार मिला। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं ऑंग सान सू की। शी इज़ ऑल्सो अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर पीस एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ म्यांमार बर्मा। पॉलिटिकल लीडर हैं ये म्यांमार की। शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्री रूल इन हर कंट्री एंड वॉज अंडर हाउस अरेस्ट फॉर नियरली 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे मिलिट्री रूल जो था इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इसलिए इन्हें जो है वो इनके घर में ही इनको अरेस्ट कर लिया था। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल तक ये जेल में रही। नाउ यू चूज़ एनी अदर लीडर्स ऑल्सो एंड राइट अबाउट द एडमिरेबल क्वालिटी इन दैम। आपको इसमें से एक लीडर चूज़ करना है, उसकी यहाँ पे कुछ एडमिरेबल क्वालिटीज़ लिखना है। तो यहाँ पर गांधी जी को चूज़ करते हैं हम, आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं, किसी और लीडर को भी। तो यहाँ पर उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पेशेंस, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको एक समानता का अधिकार देते थे, इक्वली ट्रीट करते थे सबको, सिंप्लिसिटी, पैट्रोटिज्म, यूनिटी अमंग पीपल, मतलब उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी और यूनिटी, सबको एक साथ वो समानता का अधिकार, मतलब यूनिटी मीन्स सबको एक समान समझते थे। नाउ चिल्ड्रन लेट्स रीड अ स्टोरी, लर्निंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। कैसे हम लर्न करते हैं डिसिप्लिन एंड लीडरशिप को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक राजा रहता था, एक टाइम की बात है। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे। वन डे ही गेव ईच सन अ पीस ऑफ लैंड सेइंग आई विल गिव यू अ ईयर्स टाइम। और उन्होंने दोनों बेटे को क्या दिया, एक पीस ऑफ लैंड दिया और क्या कहा कि इफ़ यू आई विल गिव यू ईयर्स टाइम, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ एंड यू हैव टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द लैंड। और तुम्हें इस लैंड से क्या प्रॉफिट अर्न करना है, मीन्स पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, मुनाफा कमाना है। द वन हु मेक्स मोर प्रॉफिट विल बिकम द किंग आफ्टर मी। और जो इस लैंड से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा वो ही मेरे बाद यहाँ का राजा बन जाएगा। द फर्स्ट सन प्लांटेड सम वेजिटेबल्स। जो पहला बेटा था उसने कुछ वेजिटेबल्स प्लांट किए, वेजिटेबल्स लगाए। इन 3 months टाइम, और 3 महीने के बाद क्या हुआ, ही हार्वेस्टेड दैम। 3 महीने के बाद उसने वो वेजिटेबल्स काट लिए, 3 महीने तक पक गए वो वेजिटेबल्स, उसने काट लिए एंड सोल्ड द प्रोड्यूस, और उसको बेचने चला गया। ही मेड सम प्रॉफिट फ्रॉम हिज सेल, और उसको उसमें से कुछ प्रॉफिट मिला। ही वॉज हैप्पी विद वॉट ही गॉट एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग। और वो उसको जो भी मिला वो उसमें खुश हो गया और बाकी टाइम क्या करता था, वो अपना
खेलने में बिताता था। अब देखिए सेकंड सन की बात करते हैं। द सेकंड सन प्लांटेड हिज फार्मिंग प्रॉपरली, लेकिन सेकंड जो बेटा था उसने बहुत अच्छे से फार्मिंग को उसने प्लान किया। पहले उसने प्लानिंग किया कि उसको कैसे फार्मिंग करनी है। ही डिवाइडेड अ लैंड इनटू 4 पोर्शन, उसने अपनी लैंड को 4 पार्ट्स में बांट दिया। इन द फर्स्ट पोर्शन ही प्लांटेड वेजिटेबल्स, एक पार्ट में उसने वेजिटेबल्स उगाए विच वुड गिव यील्ड इन 3 मंथ्स, जिसकी जो पैदावार होती है वो 3 महीने में हो जाती है वेजिटेबल्स की। इन द सेकंड पोर्शन में उसने क्या, ही प्लांटेड वेजिटेबल्स विच वुड गिव यील्ड इन 6 मंथ, और उसने दूसरे पोर्शन में जो है वो वेजिटेबल ग्रो किए जो 6 मंथ में हो जाते हैं। एंड इन द थर्ड में क्या किया, वेजिटेबल्स विच वुड गिव यील्ड इन अ ईयर, वो वेजिटेबल्स ग्रो किए जिसमें वो 1 साल भर लगता है। ठीक है। इन द फोर्थ पार्ट में क्या किया, ही प्लांटेड सम ग्रास, उसने कुछ ग्रास मतलब घास जो होती है वो प्लांट की। ही बॉट अ काउ फ्रॉम द मनी ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द वेजिटेबल्स ही हैड प्लांटेड इन द फर्स्ट पोर्शन। और फिर क्या किया, उसने एक गाय खरीदी, काव खरीदी उसने उस मनी से, जो वेजिटेबल्स उसने लगाए थे उसको बेच के। फर्स्ट पोर्शन में जो वेजिटेबल लगाए थे उसने कुछ ऐसे वेजिटेबल्स लगाए थे यहाँ पे जो 3 मंथ में हो जाते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे वेजिटेबल लगाए थे जो 6 मंथ में हो जाते हैं। तो इस तरीके के उसने अलग अलग पार्ट्स में वेजिटेबल्स लगाए थे। तो उसको जो भी पैसा मिला जो फर्स्ट पार्ट बेच के, उसने उससे एक काव खरीदी। ठीक है। ही सोल्ड द मिल्क ही गॉट फ्रॉम द काव, तो फिर उसने उसका मिल्क जब बेचा, दूध बेचा गाय का, जो भी काव जो है मिल्क देती थी उसने वो भी बेचना शुरू किया। सून द सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन गेव यील्ड एज ही सोल्ड एट टू, और फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड पोर्शन भी जो था वो भी उसने उसको बेचा, वो पककर बनकर तैयार हो गया था। ही दस अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। इस तरीके से वो पूरे साल भर क्या रहा, उसने इतनी अच्छी प्लानिंग करी कि वो पूरे साल भर जो है वो पैसा कमाता रहा। आ ईयर लेटर, और कुछ साल के बाद क्या हुआ, द किंग केम बाई टू इंस्पेक्ट द लैंड्स ऑफ बोथ हिज सन्स। और कुछ साल के बाद वो आया, मतलब 1 साल का उन्होंने जो टाइम दिया था, तो 1 साल के बाद जब किंग वापस आया तो उन्होंने सब चीज़ देखा कि उनके जो दोनों बेटे थे उन्होंने लैंड को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके कैसे प्रॉफिट अर्न किया। तो जो सेकेंड वाला था उसने अच्छे से प्लानिंग करी थी, फील्ड को 4 पार्ट में बांट दिया था, और वो पूरे साल जो था उसने ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो किए थे कि कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो 3 महीने में बनकर तैयार हो जाते हैं, कुछ 6 महीने में बनकर तैयार हो जाते हैं, और कुछ ग्रास भी लगाई उसने, घास भी लगाई। और फिर जैसे पहली वाली फील्ड जो थी वो पककर तैयार हो गई थी, उसने मार्केट में बेचा और उससे एक गाय खरीद ली, और गाय जो थी फिर उसका मिल्क भी बेचने लगा। तो इससे क्या हुआ, वो प्रॉफिट अर्न करता रहा, उसने अच्छी से प्लानिंग करी थी। और जो पहला वाला था उसने क्या किया, बस थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद वो अपना खेलने में बिजी था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक विल बिकम द नेक्स्ट किंग, क्या लगता है आपको कौन बना होगा नेक्स्ट किंग? सेकंड सन, बिकॉज ही हैड बेटर प्लानिंग दैन हिज फर्स्ट वन। सेकंड सन ही वो उसका किंग बना होगा क्योंकि उसकी जो प्लानिंग थी वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा बेटर थी। Now children, this video is completed. Go through and revise it. I will give you the worksheet of this chapter.